वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस शॉर्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। इससे पहले हमने हाइपोथेसिस, अजम्पशन और पोस्टुलेट्स के बारे में बात की थी। देन यहाँ पर हाइपोथेसिस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली हो जाती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होता है। इसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि लाइट का प्लांट की ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें लाइट और प्लांट के बीच में, उसकी ग्रोथ के बीच में कोई भी जो है रिलेशनशिप नहीं है। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसको H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन इसमें एग्जाम्पल के तौर में बताया गया कि लाइट का प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट होता है। इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब हो जाता है कि इसमें डायरेक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ग्रेटर देन में है, लेस देन में है। उसके बाद नॉन डायरेक्शनल जो है, इसमें बताया जाता है कि इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि शुगर इनटेक जो है इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में करता है, या पॉजिटिवली कर रहा है, नेगेटिवली कर रहा है। तो ये जो है प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर टाइप आ जाता है सिंपल या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं तो आपका वेट जल्दी लूज होगा। देन इसी तरह से कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस आता है जिसमें ये बताया गया कि दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उनका इफेक्ट हम देखेंगे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं उसके साथ में, तो ये जो है आपको वेट लॉस भी देगा, ग्लोइंग स्किन भी देगा, उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी आपको दूर रखेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल हो गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जिनका हम रिलेशनशिप देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपोथेसिस आता है एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर एसोसिएशन देखा जाता है रिलेशनशिप का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं या निगेटिवली एसोसिएटेड हैं। इस तरह से यहाँ पर रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया जाता है। देन कॉजल हाइपोथेसिस जो होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का क्या जो है इफेक्ट है यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टाइम आप जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको लीवर डैमेज देता है, वो आपको बीमारियों से जो है ग्रसित करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है कि क्या जो है कॉज आ रहा है और क्या उसका इफेक्ट हो रहा है आपकी बॉडी पर या नेक्स्ट जो है वेरिएबल पर। वर्किंग हाइपोथेसिस नेक्स्ट आ जाती है। यहाँ पर वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर इनसफिशिएंट डेटा रहता है, सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे कि मिल्क कॉज करता है पिंपल्स को। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा ही नहीं है, तो हम कैसे ये जो है प्रूव कर सकते हैं कि मिल्क से जो है पिंपल्स होते ही हैं।